नमस्कार दोस्तों, लेकर आए आपके लिए क्लास 9th का मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड से। अगर आप हैं और क्लास 9th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है चैप्टर जो 12 है आपके मैथमेटिक्स में, जिसमें हीरोन्स फार्मूला के बारे में चर्चा किया गया है, तो उस पर जो जितने फार्मूले बनते हैं वो सारे फार्मूला को मैंने लिया है और आपके सामने दिख भी रहा होगा। तो चलिए एक एक करके फार्मूला को हम पहले कवर कर लेते हैं। काफ़ी फार्मूला इसमें बन जाते हैं और बहुत बढ़िया फार्मूला, और ये मैथमेटिक्स का बेस है। हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स का बेस होता है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हीरोन्स फार्मूला है ना, आपके जीवन को हीरो बना देगा अगर आपने इस फार्मूला को अच्छा से पढ़ लिया तो। पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जिसको आपको बेस इंटू हाइट बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका भी वही होता है। कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, माफ करिएगा। और ये इसको आप कभी कभी ऐसे देखेंगे √3/4 कभी कभी ऐसे लिखा होता है, तो ए जो है भुजा होता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बहुत माने कम ही यूज होता है, फिर भी मैंने आपके जानकारी के लिए दे दिया है, लेकिन न के बराबर यूज होता है, ठीक है। 1/2 आधार गुणे है ना, रूट में 4a² - b² होता है, जहाँ a जो है बराबर भुजाएं और b जो है आधार होता है। बराबर भुजा का मतलब है कि अगर एक त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता ही है कि इसके दो भुजाएं बराबर होती है, तो ये दो बराबर भुजाएं हैं, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। तो ए जो है बराबर भुजाएं हो गया, बी जो है आधार हो गया। त्रिभुज का परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग मतलब ए बी सी हो जाएगा। परिमाप को पी से इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं, तो पी हो जाएगा। अब है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो 3 गुणा भुजा होता है। कभी कभी आपकी किताब में 3a लिखता है, तो नो डाउट समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, आपको ये बात पता है। तो ये आपका ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये आपका सी। इसका तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका तीनों भुजाएं बराबर इसकी ए से सूचित करते हैं, तो 3 गुणा भुजा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 2a + b होता है, जहाँ 2a जो है दो बराबर भुजाओं को डिनोट करता है। अभी मैंने आपको बोला ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी। ए जो है दोनों बराबर भुजाओं को निरूपित करता है और बी जो है जो बराबर भुजाएं नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला का जो है लिस्ट था, और भी फार्मूला है, तो इसके बाद मैंने वो भी थोड़ा सा ये जो है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको L × B बोलते हैं, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए। आयत का परिमाप जो होता है 2 × L + B, कभी कभी आपके बुक में 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई लिख दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप कोई लिख सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्र परिमाप जो होता है 4 गुणा भुजा होता है, इसको 4a लिख सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 × d2 होता है, जहाँ d1 जो है पहला विकर्ण है, d2 जो है दूसरा विकर्ण है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत काम का है और बहुत आगे यूज पड़ेगा, तो लगभग बहुत अच्छा क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की ऊंचाई, बीच की दूरी लिखेंगे। कभी कभी जो है इसको यहाँ पे शीर्षलंब भी लिख लिया जाता है ना, शीर्षलंब भी लिख लेते हैं, ठीक है। बीच की ऊंचाई लिखिए चाहे बीच की दूरी लिखिए, ठीक है। बीच की दूरी या बीच की ऊंचाई या शीर्षलंब कोई लिख सकते हैं, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज का फिगर में जहाँ तक बात बोलूँ तो समलंब चतुर्भुज का जो फिगर होता है कुछ ऐसे होता है। समांतर भुजाएं आपका ये हो जाती है, ये आपका समांतर भुजाएं हैं, और बीच का जहाँ शीर्षलंब की बात किया जाए तो ये जो लंब आप खींचते हैं यही शीर्षलंब होता है, समझा गया। तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप आज़ाद हैं, आज़ाद पक्षी हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे शीर्षलंब होता है। तो मैं थोड़ा सा फिगर आपकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे होता है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। देखिए ये थोड़ा सा इसमें बच्चे आधार और शीर्षलंब का थोड़ा सा, ये तो फार्मूला है, याद रखिएगा, मैं आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए मैं बोल रहा हूँ। शीर्षलंब का मतलब है इसके शीर्ष से इसके सामने वाला भुजा पर आप लंब गिराते हैं, तो यही जो है शीर्षलंब होता है। ठीक है। सवाल आधार क्या है, तो आधार जिस पर वो गिरता है। मान लीजिए कि ये सीडी पर गिरा है तो आधार सीडी हो जाएगा, शीर्षलंब ए हो जाएगा। समझा गया। तो ये याद रखना है। पतंग का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। पतंग का फोटो कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पतंग कुछ ऐसे होता है, कुछ यम आकार से आपका पतंग बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है, कुछ ऐसे पतंग होता है। ठीक है। अब कहिएगा कि नहीं पतंग तो हम लोग उड़ाते हैं तो कुछ और होता है, मैं आपके मैथमेटिकली भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है। पतंग का फिगर मैथ में कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है। आप लोग पतंग जो बनाते हैं कुछ ऐसे होता है आप लोग का पतंग। ठीक है। थोड़ा सा मेरा आकर पता ना नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, कुछ ऐसे ही ठीक है होता है। यहाँ पे आप डोरी बांध करके घुमाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे हो गया होगा, पता ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। तो पतंग का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, या आप प्यार से इसको चाहें तो यह स्क्वायर। ये मुझे लगता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, सो यहाँ लिख लेते हैं 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है। तो ये है, अभी भी कुछ फार्मूला का लिस्ट बचा हुआ है, मैं 16 तक पहुंचाया हूँ। ठीक है। ठीक, यहाँ पे अभी 16 तक पहुंचा दिया हूँ। ठीक है। और 16 तक कुछ और फार्मूला बचे हुए हैं, सो मैं उसको भी लेता हूँ। देखिए ये फार्मूला जो है आपके एक मतलब रेडीमेड चीज़ होते हैं। अगर फार्मूला याद है तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस होगा। तो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें। फार्मूला का एक लिस्ट बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए। चूँकि अभी शुरुआत हुआ है, क्लास 9 से ही शुरुआत हो जाता है पढ़ाई का। बाकी बचपन में आपने पढ़ा है तो खैर, तो क्या पढ़ा क्या सीखा वो तो बात की बात है। बट आपने जो है अपने को जो है अब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, डायरी बनाना है, अच्छे अच्छे चीज़ों को लिखना है जो फ्यूचर में आपका काम आ सके। तो चलिए कुछ 17 नंबर फार्मूला का लिस्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे जो भी बनाएंगे उसमें थोड़ा सा कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आप किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे है होता नहीं है। पहले मैं बता रहा हूँ, किसी भी चतुर्भुज अगर नाम उसका है, जैसे मान लीजिए समलंब है, समांतर है, सम है, वर्ग है, आयत है, तो उसका अपना अपना एक क्षेत्रफल होता है, अपना परिमाप होता है। लेकिन उन सब को छोड़ करके किसी और का चतुर्भुज अगर बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं, तो उसको निकालने का फार्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 1/2 डी इंटू, है ना, डी इंटू H1 + H2 होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप याद रख लीजिए। अब मैं आपके सहूलियत के लिए, आपके अच्छा नॉलेज के लिए मैं इसका पिक्चर बना दिया हूँ। अब डी जो है इसका डायगोनल होता है, जिसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये जो है विकर्ण होता है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आखिर डी का इस्तेमाल होगा कहाँ। ठीक है ना, कभी मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल गया तो आप कैसे जान पाएंगे। तो ये डी जो है डायगोनल है, विकर्ण हो जाएगा। H1 जो है इससे सिर से इस पर खींचा गया लंब हो जाएगा H1, और ये C के सिर से खींचा गया लंब ये आपका H2 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पिक्चर मिलेंगे, आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे आराम से। ठीक है। अब आते हैं हीरोइन के सूत्र। ना हीरोइन नहीं, हीरो का सूत्र। बच्चा जो है हीरोइन हीरोइन कहता है, तो हीरोइन नहीं, हीरो का सूत्र। अब बेसिकली इसका हीरो लड़का कहता है, हीरो नाम है, हीरोइनी नाम है, कुछ कह सकते हैं आप ऐसे ही नॉर्मली। इसका बेसिकली नाम हीरोन्स है ना। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस पर शेयर किया। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ABC एक त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाएं पता है, मान लीजिए कि A जो है 5 है ना, A जो है 5 सेंटीमीटर, B जो है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, और C जो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। समझा गया। तो अगर जो है हम देखते हैं, अगर इसकी तीनों भुजाएं पता हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो यूज कर सके। तो हीरोन्स ने इसका जानकारी दिया था कि लो भाई, अगर जो है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो आप आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने फार्मूला शेयर किया, है ना, S रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C।
ठीक है। तो ये हीरोइन चाची हीरो चाचा हैं, इन्होंने ये बात को शेयर किया। तो मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। बड़ा पॉपुलर है मार्केट में, बच्चा इसको हीरोइन 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 चिल्लाता है। हीरोइंस फार्मूला है बेसिकली इसका नाम। मैथमेटिशियन थे। एस जो होता है, जहाँ एस जो है अर्ध परिमाप होता है, एस का मान जो होगा वो निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये जो है आपको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। और 12 चैप्टर का देखिए, आपके बुक में 2 ही एक्सरसाइज है, 12.1 12.2, और ज़्यादा है नहीं। लेकिन उस पर जितनी भी क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन का फार्मूला एकदम बिल्कुल सिलेक्टेड फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। इसको अच्छे से बढ़िया से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, खूब बढ़िया डायरी में बना लीजिएगा। अब अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो उस पर जितने क्वेश्चन बनेंगे प्यार से उसको हम बनाएंगे और आप तक डिलीवर करेंगे। वीडियो थोड़ा भी आपके अगर काम का होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी इच्छा है, लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।